अटलांटिक ओशन के ऊपर से उड़ते हुए एयरबस A330, जिसमें 293 पैसेंजर्स और 13 क्रू मेंबर्स सवार थे। इस एरोप्लेन के कैप्टन ने मेडे की कॉल दी। कॉल के चंद मिनट्स बाद ही सिचुएशन खराब हो गई, क्योंकि एरोप्लेन के लेफ्ट इंजन में भी आग लग चुकी थी, जिससे एरोप्लेन की सभी लाइट्स बंद हो चुकी थी और कैबिन का प्रेशर कम होने की वजह से ऑक्सीजन मास्क खोल दिए गए थे। मुकम्मल अंधेरे और एरोप्लेन के तमाम इलेक्ट्रिक सिस्टम्स बंद होने के बावजूद पायलट्स एरोप्लेन को काबू में रखने की कोशिश करते रहे और दूसरी तरफ क्रू मेंबर्स ने फौरन पैसेंजर्स को इमरजेंसी लैंडिंग के लिए तैयार करना शुरू कर दिया, यह जानते हुए कि उनके जिंदा बचने के चांसेस सिर्फ 1% हैं। यह एयर ट्रांसैट फ्लाइट 236 की कहानी है। 24 अगस्त 2001 एयर ट्रांसैट फ्लाइट 236 टोरंटो पेयरसन एयरपोर्ट कनाडा से टेक ऑफ करती है और इसे लिस्बन एयरपोर्ट पोर्चुगल पर लैंड करना था। टोरंटो और लिस्बन के बिल्कुल बीच में अटलांटिक ओशन है। यह फ्लाइट आमतौर पर लगभग 7 घंटे में पूरी होती है। इस फ्लाइट के लिए चूज किया गया एरोप्लेन एयरबस A333 था, जिसमें 362 पैसेंजर्स की सीट्स थीं। इसे ईयर 1999 में बनाया गया था और इस एक्सीडेंट के टाइम तक इसने 10,000 घंटे से ज्यादा की फ्लाइट्स पूरी कर ली थी। इस फ्लाइट में लगभग 46.9 टन फ्यूल भरा गया था, जो सेफ्टी जोन से 5.5 टन ज्यादा था। एरोप्लेन के कॉकपिट में 2 पायलट्स मौजूद थे। रॉबर्ट पीशे, जो कि 48 ईयर्स ओल्ड थे, उनके पास लगभग 17,000 आवर्स का फ्लाइट एक्सपीरियंस था, जिनमें से लगभग 800 आवर्स एयरबस A330 पर थे। उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर 28 ईयर्स ओल्ड के डर्क डिजैक थे, जिनके पास 4,800 आवर्स का फ्लाइट एक्सपीरियंस था, जिनमें से 386 आवर्स इस एरोप्लेन पर थे। एयर ट्रांजिट फ्लाइट 236 के टेक ऑफ से 4 दिन पहले इसकी प्रॉपर चेकिंग की गई थी। इस चेकअप के दौरान इन्वेस्टिगेशन टीम को एरोप्लेन के ऑयल के फिल्टर में मेटल्स की छोटी छोटी चिप्स मिली, जिससे साफ जाहिर हो रहा था इंजन में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इन मेटल चिप्स की वजह से टीम ने इंजन को बदलने का फैसला किया। नया इंजन लगाने के बाद टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने इंजन का टेस्ट किया और कोई प्रॉब्लम नहीं पाई। इंजन ने ग्राउंड टेस्ट पास किया, जिससे जाहिर होता है कि यह सही तरीके से काम कर रहा है और एरोप्लेन को फ्लाइट के लिए मंजूर कर लिया गया। रात 1 बजे से पहले एयरबस ने टेक ऑफ किया। पायलट ने एरोप्लेन को ईस्ट की तरफ मोड़ दिया, जिससे यह 39,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। टेक ऑफ के पहले कुछ घंटों बिना किसी प्रॉब्लम के गुजरे यह एक परसकून और मामूल की फ्लाइट थी। एरोप्लेन अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहा, लेकिन अटलांटिक ओशन के बीच अपनी उड़ान के कई घंटे बाद पायलट्स ने कुछ अनयूजुअल चीज देखी। इंजन रीडिंग के लिए सेकेंडरी डिस्प्ले चेक करते समय उन्होंने राइट इंजन के डेटा में अनयूजुअल चीजें देखी। ऑयल का प्रेशर गैर मामूली तौर पर ज्यादा था, जबकि ऑयल का टेम्परेचर और ऑयल की अमाउंट में कमी भी थी। ये वार्निंग्स एक ऐसा मंजर पेश कर रहे थे जिसे पायलट्स फौरी तौर पर नहीं समझ सके। आमतौर पर फ्लाइट के दौरान इंजन के ऑयल का टेम्परेचर बढ़ता है, इसलिए जब पायलट्स ने ऑयल का टेम्परेचर कम होते देखा तो वो परेशान हो गए। उन्होंने प्रॉब्लम तलाश करने के लिए एरोप्लेन में रखे मैनुअल को चेक किया, लेकिन उन्हें ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिससे वो इन वार्निंग्स का पता लगा सकें। पायलट्स ने इस प्रॉब्लम की खबर अपने मेंटेनेंस कंट्रोल टावर को दी। कंट्रोल टावर में भी बैठे लोग इस प्रॉब्लम की वजह का पता नहीं कर सके। थोड़ी ही देर बाद पायलट्स को एरोप्लेन की सेकेंडरी डिस्प्ले पर एक और एडवाइजरी शो होती है। एरोप्लेन के राइट विंग में फ्यूल बहुत हद तक कम है। ये बात पायलट्स के लिए इतनी ज्यादा परेशान कुन नहीं थी, क्योंकि इस प्रॉब्लम को फ्लाइट के दौरान ही सॉल्व किया जा सकता है। आपको बताते चलें कि एरोप्लेन के दोनों विंग्स में फ्यूल टैंक्स होते हैं, जो एरोप्लेन को फ्लाइट के दौरान स्टेबलाइज रखते हैं। पायलट ने फौरन क्रॉस फीड वाल्व को ओपन कर दिया, जिससे लेफ्ट विंग से फ्यूल राइट विंग में ट्रांसफर होना शुरू हो गया और थोड़ी ही देर में दोनों विंग्स में फ्यूल की क्वांटिटी बराबर हो चुकी थी। अभी सिर्फ 10 ही मिनट गुजरे थे, स्क्रीन पर एक और प्रॉब्लम शो होना शुरू हो गई और वो थी लो फ्यूल। पायलट्स ने देखा कि राइट विंग में फ्यूल फिर से कम हो गया है और दोनों विंग्स को मिलाकर अब इतना फ्यूल नहीं बचा था कि लिस्बन पहुंचा जा सके। यह एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिसको फ्लाइट के दौरान किसी भी सूरत हल नहीं किया जा सकता था। पायलट्स नहीं जानते थे कि ये वार्निंग्स राइट इंजन में फ्यूल लीकेज की वजह से शो हो रही है। इंजन को बदलते वक्त एक संगीन गलती की गई थी। हाइड्रोलिक और फ्यूल ऑयल की लाइंस एक दूसरे के बहुत करीब रखी गई थीं। फ्लाइट के दौरान ये दोनों लाइंस एक दूसरे के बहुत करीब आ गईं और दोनों के बीच फ्रिक्शन की वजह से फ्यूल लाइन में एक सुराख हो गया, जिससे फ्यूल लीक होने लगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक एरोप्लेन से इस सुराख से 1 घंटे में 12 से 15 टन फ्यूल लीक हो रहा था। अटलांटिक ओशन के बिल्कुल बीच अब ना तो वो एरोप्लेन लिस्बन ले जा सकते थे और ना ही वो प्लेन को वापस टोरंटो की तरफ डाइवर्ट कर सकते थे। हकीकत में उनके पास अब सिर्फ एक ही ऑप्शन था और वो था एज़ोर्स आइलैंड। ये आइलैंड अटलांटिक ओशन में मौजूद पुर्तगाल टेरिटरी का हिस्सा है।
कैप्टन ने फौरन एजोर्स आइलैंड एटीसी से राब्ता किया और उन्हें बताया कि वो इस एयरपोर्ट पर फ्यूल की कमी की वजह से लैंड करने जा रहे हैं।